सुज़लोन एनर्जी के शेयर मंगलवार 1 अप्रैल को कारोबार के दौरान 2% तक गिर गए। कंपनी ने हाल ही में अपने कई ऑर्डर कैंसिल होने और कम होने की जानकारी दी है। इसके बाद इसके शेयरों में ये गिरावट आई। सुज़लोन एनर्जी ने शेयर बाजारों को भेजी एक सूचना में बताया कि उसका ऑर्डर बुक फिलहाल 5,622 मेगावाट पर पहुंच गया, जो इससे पहले 28 जनवरी को 5,523 मेगावाट था। हालांकि इस दौरान कंपनी ने कुछ महत्वपूर्ण ऑर्डर के कैंसिल होने या उनके साइज में कटौती की बात स्वीकारी। सुज़लोन एनर्जी ने बताया कि वाइब्रेंट एनर्जी से मिला 99 मेगावाट का ऑर्डर कैंसिल हो गया है। वहीं O2 पावर प्राइवेट लिमिटेड ने अपने 201.6 मेगावाट के ऑर्डर का साइज घटाकर 100.8 मेगावाट कर दिया है। एक दूसरे क्लाइंट ने 3 मेगावाट सीरीज के लिए 100.8 मेगावाट का ऑर्डर को आगे ना बढ़ने का विकल्प चुना। ये ऑर्डर मूल रूप से मई 2023 से दिसंबर 2023 के बीच मिले थे। हालांकि सुज़लोन ने यह भी कहा कि नए ऑर्डर मिलने से इन कैंसिलेशन का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा और कंपनी की कुल ऑर्डर बुक स्थिर बनी रहेगी। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज ने 24 मार्च को जारी एक एनालिसिस में सुज़लोन के ऑर्डर इनफ्लो को मजबूत बताया और भविष्य में C&I पोर्टफोलियो में विस्तार की उम्मीद जताई। ब्रोकरेज ने कहा WTG डिलीवरी मजबूत बनी हुई है, लेकिन सबमिशन में देरी और भूमि से जुड़ी समस्याएं आने के चलते इंस्टॉलेशन की गति धीमी है। FY25 के पहले 9 महीनों के लिए इंस्टॉलेशन टू डिलीवरी अनुपात 0.25 गुना है, जो सुस्त इंस्टॉलेशन को दिखा है। इसलिए हमने वित्त वर्ष 2026 और 2027 के लिए अनुमानित रेवेन्यू ग्रोथ को क्रमांश 10% और 21% घटा दिया है। हालांकि इन चुनौतियों के बावजूद जियोजीत को कंपनी के EBITDA मार्जिन में 70 बेसिस पॉइंट का सुधार होने की संभावना है। ब्रोकरेज ने कहा कि सुज़लोन के शुद्ध मुनाफे में FY25 से FY27 के दौरान 30% CAGR की बढ़ोतरी का अनुमान लग रहा है। उसने सुज़लोन के शेयर के लिए 71 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है। निकट अवधि की चुनौतियों के बावजूद मोतीलाल ओसवाल लंबी अवधि में कंपनी के प्रदर्शन को लेकर पॉजिटिव बना हुआ है। ब्रोकरेज ने शेयर को 70 रुपए के टारगेट प्राइस के साथ खरीदने की सलाह दी है, जो मौजूदा स्तर से इसमें 21.5% तेजी की संभावना दिखाता है। नीति आयोग ने मार्च 2024 में एक प्रस्ताव रखा, जिसमें विंड टरबाइन के प्रमुख घटकों को भारत में निर्मित करने की शर्तें जोड़ी गई हैं। अगर ये नीति लागू होती है तो इससे सुज़लोन एनर्जी जैसी भारतीय कंपनियों को खास तौर से फायदा होगा। भारत का लक्ष्य 2030 तक विंड एनर्जी क्षमता को 100 गीगावाट तक ले जाना है, जो दिसंबर 2024 में 48 गीगावाट थी। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि सुज़लोन अपनी EPC और O&M सेवाओं के जरिए इसका पूरा लाभ उठा सकता है।